रात के लगभग 2 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था और नेहा गहरी नींद में थी। तभी मोबाइल की तेज घंटी ने उसकी नींद को तोड़ दी। इतनी रात को फ़ोन, उसका दिल एक पल को धड़क उठा। उसने घबराते हुए स्क्रीन देखी। कॉल उसकी बेटी रिया की थी, जो कुछ दिन पहले पढ़ाई के लिए कनाडा गई थी। हेलो बेटा, सब ठीक है ना? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। मम्मी जल्दी बताओ, चावल बनाने हैं। कुकर में कितना पानी डालूं और चावल वाले बर्तन में कितना? नेहा की आधी नींद तो सवाल सुनते ही उड़ गई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि रात के 2 बजे चावल कहाँ से आ गए। अरे बेटा, पहले एक गिलास पानी कुकर में डालो, फिर चावल में इतना पानी दो कि उंगलियां डूब जाए। और कितनी सीटी लगानी है? तुम नहीं लगाओगी, कुकर खुद लगाएगा, नेहा हंसते हुए बोली। उधर से तुरंत जवाब आया, मम्मी मैं सच में पूछ रही हूँ। इसके बाद अगले आधे घंटे तक फ़ोन पर चावल, सब्जी, मसाले और गैस की आंच का पूरा पाठ चलता रहा। सुबह जब नेहा की आंख खुली तो मोबाइल पर रिया का संदेश था। मम्मी, खाना बन गया, पहली बार घर जैसा स्वाद मिला, आपकी याद भी कम आई और भूख भी मिट गई, लव यू। फ़ोटो में साधारण से चावल और आलू बैंगन की सब्जी थी, लेकिन नेहा के लिए वह किसी 5 सितारे होटल की थाली से कम नहीं थी। मोबाइल देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कभी वह भी नई नई शादी के बाद अपनी माँ को ऐसे ही देर रात फ़ोन करके पूछती थी, माँ दाल में नमक कितना डालूं? उसकी माँ हमेशा धैर्य से समझाती थी। कभी यह नहीं कहती थी कि इतना भी नहीं आता, बल्कि हर बार ऐसे बताती जैसे पहली बार बता रही हो। नेहा और उसकी छोटी बहन दोनों को उसकी माँ ने कभी रसोई के कामों में नहीं उलझाया। उनका एक ही कहना था, पढ़ाई का समय पढ़ाई के लिए होता है, घर के काम आने पर अपने आप सीख जाओगे। शायद यही वजह थी कि दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। नेहा आज एक कॉलेज में प्राध्यापक थी और इसका श्रेय वह अपनी माँ को देती थी। उसे याद आया जब उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई थी तो कुछ रिश्तेदारों ने उसे ताने दिए, अरे एक बेटा भी होना चाहिए था। तब उसकी माँ ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अगर हमारी माँ भी यही सोचती तो आज हम दोनों बहनें इस दुनिया में नहीं होती। उस एक वाक्य ने सबको चुप करा दिया था। नेहा की आंखों में सम्मान भर आया। सचमुच उसकी माँ ने केवल बेटियां नहीं पाली थी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी इंसान तैयार की थी। तभी कमरे से आवाज़ आई, मम्मी नाश्ते में क्या बनेगा? वह उसकी छोटी बेटी सिया थी, जो अभी भी बिस्तर पर आलस कर रही थी। नेहा मुस्कुराई। उसे लगा जैसे समय एक गोल चक्र हो। कल तक वह बेटी थी जो अपनी माँ से रसोई के नुस्खे पूछती थी। आज वह माँ थी जो अपनी बेटी को हजारों किलोमीटर दूर बैठकर चावल बनाना सिखा रही थी। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी हो? सब बढ़िया, लेकिन आज मुझे कुछ भरवा करेला बनाना है, ज़रा बताइएगा कैसे बनता है? इधर से माँ की हंसी सुनाई दी और नेहा समझ गई कि कुछ रिश्ते कभी बड़े नहीं होते। उम्र चाहे कितनी बढ़ जाए, हर
बेटी अपनी माँ के सामने हमेशा एक बच्ची रहती है। फ़ोन कान से लगाकर वह मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, माँ की रसोई से निकली रेसिपियाँ सिर्फ खाना नहीं बनाती, पीढ़ियों के लिए रिश्तों का स्वाद भी संभाल कर रखती है।